अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर पाओ। चलिए सबसे पहले और आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक लेवल वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको ऐसा मत मानेगा सर ये तो बहुत आसान है। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत और नेपाल। बताइए। बहुत से लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत देंगे। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत और नेपाल। कौन सी कंट्री में माउंट एवरेस्ट स्थित है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। कौन सी कंट्री में माउंट एवरेस्ट स्थित है और माउंट एवरेस्ट क्या है, कहा क्या किसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट? जल्दी से आंसर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राइट और रॉन्ग, जो भी आप आंसर आपको आता हो। फटाफट सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। संजय कुमार जी कह रहे हैं 1 का डी आंसर होगा 100%। अजय राज गौतम जी कह रहे हैं सर सी आंसर होगा। ओके, देखिए अजय राज गौतम जी का अलग आ गया है, संजय कुमार जी का आ गया है अलग, और अभी भी सभी लोग, अभी स्टार्टिंग है, कुछ ही बच्चे जुड़ पाए हैं और धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी लोग आंसर अभी भी अलग अलग आ रहे हैं। नेपाल बिल्कुल सही आंसर है, जितने लोगों ने आंसर करा है नेपाल, नेपाल इज द राइट आंसर। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट उपस्थित है। माउंट एवरेस्ट क्या है? यह है दुनिया की, यह है दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का क्या है दोस्तों? सर्वोच्च शिखर है। यानी जो दुनिया है उसमें, दुनिया में जितने भी शिखर है उनमें सबसे ज्यादा ऊंचा वाला शिखर जो है वो कौन है? ये है। ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है? 8848 के लगभग। एक्चुअल बताना उचित नहीं रहेगा क्योंकि एक्चुअल को लेकर बहुत सारे मतभेद सामने आए हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ती है? ये भैया नेपाल में पड़ती है। ये एरिया आपका नेपाल वाला क्षेत्र। ये हमारा पड़ोसी मुल्क कौन सा है? ये नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है, और नेपाल में पड़ती है। नेपाल को दोस्तों हम बफर स्टेट भी कहते हैं। नेपाल को हम बफर स्टेट भी कहते हैं। बफर स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि बफर स्टेट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो स्थल खंडों के बीच में फंसा हो, इसलिए बफर स्टेट कहलाएगा। इसके साथ सीमा जो हमारी लगती है वो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और नेपाल और भूटान के बीच एक क्षेत्र है डोकलाम। ये किसके बीच है? सॉरी, इसको मत लिखिएगा क्योंकि ये सिक्किम और उसके बीच है। ठीक है, नेपाल से जुड़ी की बात करें तो यहाँ नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से इसको पुकारा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को किसके नाम से पुकारा जाता है? सागर माता के नाम से पुकारा जाता है। पूनम गौतम जी गुड मॉर्निंग, शोभा वर्मा जी गुड मॉर्निंग, अजय राज गौतम जी 1 का डी। ओके, सभी लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये रहा। नेक्स्ट अक्षर के हिसाब से भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये उपस्थित है। चलिए, ये कुछ इस प्रकार क्या करती है, जैसे यहाँ देखोगे आप, ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर है ये, और नेपाल ये आपको एक्स्ट्रा अलग से दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका नेपाल, और नेपाल में ये कहाँ से निकलता है आपका? ये रहा माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो यहाँ देखने को मिलती है, जिसे नेपाली भाषा में सागर माता कहा जाता है। ठीक है, चले बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? बताओ भाई, इसमें कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लाटसे और मकालू। लाटसे को ल्योत्स भी कहते हैं, इसको ल्योत्स कहा जाता है हिंदी में। ल्योत्स इसको हिंदी में कहा जाता है। भाई फटाफट शेयर करिएगा सभी लोग सेशन को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों के पास मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि हाँ अतुल सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ बिल्कुल सही कहा संजय कुमार जी, नेपाल में इसे सागर माता के नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। जल्दी करें इसका आंसर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे और आपका लोटसे यानी ल्योत्से और आपका मकालू। सेकंड का ए आंसर दिया है, किसने दिया है? ये अजराज गौतम जी ने दिया है। वीरपाल सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं। वीरपाल जी स्वागत है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में। और मैं अतुल कुमार मसोतिया आप सभी नए पुराने स्टूडेंटों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं आपके अपने नित्य परिवार में। दोस्तों राइट आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इससे ऊंचा कोई शिखर नहीं है। अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दुनिया का ऐसा शिखर जो सबसे ज्यादा ढाल वाला शिखर हो, उसका नाम बताना है। पृथ्वी पर कम से कम 109 पर्वत शिखर हैं जिनकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से कितनी है, समुद्र तल से 7200 मीटर से ऊंची है, या लगभग 7200 मीटर है। उसमें 23,622 फुट जिसको माना जाता है से अधिक है। इनमें से अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं और कुछ मध्य एशिया में देखने को मिलेंगे आपको। चले बड़े, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी उसका नाम आप लोगों को बताना है। वह प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी उसका नाम आप लोगों को बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा। अंजू रानी जी वेलकम है आपके अपनी क्लास नित्य क्लासेस में। आई एम वाचिंग योर कमेंट्स, डोंट माइंड, योर कमेंट इज सीन बाय मी। चलिए आंसर करेगा 3 का डी आंसर, 3 का ए आंसर। संजय जी कह रहे हैं, अजयराज गौतम जी कह रहे हैं डी आंसर होगा। अंजू रानी कह रही है ए आंसर होगा। संजय कुमार जी कह रहे हैं आंसर होगा। भाई सभी लोगों को आंसर आना चाहिए और सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। जल्दी दीजिएगा। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, बिल्कुल सही आंसर। जितने लोगों ने भी आंसर किया है बछेंद्री पाल, उनका बिल्कुल सही आंसर है। बछेंद्री पाल इज द राइट आंसर। यही वो भारतीय महिला थी जिसने न केवल भारत में पर्वत पे चढ़ने का नाम रोशन किया अपना, बल्कि उन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए हौसला अफजाई का काम किया जो लोग ये सोच रहे हैं कि लड़कियां भारत में कुछ नहीं कर सकती। तो बछेंद्री पाल को देखिएगा, भारत में लड़कियां पर्वतों पर चढ़ सकती हैं। इंदिरा गांधी जी को देखिएगा, भारत को चला सकती हैं। उत्तर प्रदेश को चलाने वाली मायावती जी को देखिएगा, देश को चलाने वाली इंदिरा गांधी को देखिएगा, ममता बनर्जी को देखिएगा, IPS किरण बेदी को देखिएगा। तो वो महिला जो ये सोच रही हैं हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है भारतीय पुरुषों के सामने, तो वो गलत सोच रही हैं। आप कहो, अपने मन में कहो आई एम सेकंड टू नन, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चिड़ियों तुम संघर्ष करो, चोंच में संभालो मसाल, और बाज खुद डर के भग जाए, कुछ ऐसा करो कमाल। तो आपको ऐसा ही कुछ कमाल करना है। चलिए ये वो चेहरा है आपको दिख रहा होगा बछेंद्री पाल जी का, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय महिला होकर माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। और सन 1984 में जब सिख दंगे हुए थे भारत के अंदर, जब भारत के अंदर सिख दंगे हुए थे 1984 में, इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया था। उस समय पर ये माउंट एवरेस्ट को फतेह कर रही थी। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला बनी, दुनिया की 5वीं महिला और भारत की प्रथम महिला बनने का इनको कीर्तिमान मिला। और वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं, जहां वे चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती हैं। बड़े आगे चलिए, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, बताओ भाई। जुको ताबई, कैरोलिन मैकलेनिस, वैलेंटिना तेरेस्कोवा, उनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। अब देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, लेकिन यहां पूछा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पूरे विश्व में सबसे पहली महिला कौन सी थी, उसका नाम आप लोगों को बताना है। जल्दी शेयर करेगा। हाँ, पहली IPS महिला किरण बेदी थी। अंजू रानी जी बिल्कुल आपने सही कहा जी, फटाफट आंसर करेगा तेजी के साथ, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुको ताबई, कैरोलिन मैकेलसन और वैलेंटिना तेरेस्कोवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा, फटाफट आंसर आना चाहिए आप सभी लोगों का। शोभा वर्मा जी 4 का 8 आंसर दे रही है। अंजुरानी जी कह रहे हैं 8 आंसर होगा, ए आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुको ताबई, कैरोलिन मैकलेनसन, वैलेंटिना तेरेस्कोवा और उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सभी लोगों का आ रहा है धीरे धीरे। चलिए बढ़े आगे, बिल्कुल राइट आंसर है जुको ताबई।
जुको ताबई माउंट एवरेस्ट शिखर पर फतेह करने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। और ये कहाँ से संबंध रखती थी? ये संबंध रखती हैं जापान से। इनका कहना था कि जहाँ जापान के लोग पुरुष ये समझते हैं कि जापान की महिला कुछ नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ कि जापान की महिला सब कुछ कर सकती हैं। ये दृढ़ निश्चय था, ये दृढ़ विश्वास था किसका? जोको तबई का। ये वो महिला थी जो जुको तबई 1939 और 2016 फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंटेन एवरेस्ट, जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को स्केल किया, मतलब मापा। चलिए, जुको ने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया था। उस समय वह ऐसे करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई थी। वो अपने देश जापान के लिए एक मिसाल बनी। और मिसाल बनने के बाद उन्होंने क्या कहा? मेरा देश जापान में पुरुष यह उम्मीद करते हैं कि महिलाएं घर में रहें और घर साफ करें, लेकिन मैं चाहती हूं कि महिलाएं आगे आएं और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। 1992 में वो ऐसी महिला बनी जिन्होंने 7 महाद्वीपों की चोटियों पर फतेह हासिल करी। देख सकते हो ऐसी महिला को, ऐसी सशक्त महिला को, ऐसी मजबूत और टिकाऊ महिला को, जो देश में, जहाँ के देश के लोग ये सोचते हो कि देश की महिला केवल किचन का काम करें, घरेलू काम करें, बच्चे को पालने का काम करें, केवल घर में रहें, वहाँ यह दुनिया की कितनी चोटियों पर फतेह कर चुकी हैं। चलें, जुको ताबई का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। जुको जापान से थी और अपने जीवन काल में उन्होंने 70 देशों के पहाड़ों पर चढ़ाई की। 70 देशों के पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाली महिला। जानते हो दोस्त, जिंदगी बीत जाती है आदमी की, 7 देश नहीं घूम पाते। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, जो अपने कंट्री से बाहर नहीं निकल पाते। इन्होंने दुनिया के 70 देशों में घूमी और वहाँ के 70 देशों की चोटियों पर चढ़ाई करने का काम इन्होंने किया। फटाफट आंसर करिएगा। अनुराग केसरी जी, स्वागत है आपका, वेलकम है आपका अपने चैनल नित्य क्लासेज में। आंसर करिएगा। जल्दी से। भाई इसका आंसर करेगा क्या होगा? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतरोही बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जय छेत्री या संतोष यादव? फाइव का ए आंसर। कुछ अजयराज गौतम जी कह रहे डी आंसर होगा। अनुराग केसरी आंसर। चलिए भाई, संजय कुमार जी सी आंसर कह रहे हैं, अनुराग केसरी जी कह रहे हैं आंसर होगा। अनुराग केसरी, थैंक यू। ओके, चलिए अभी तक आंसर आने वालों में जो आंसर सही आया है वो है ये, वो चेहरा किसका? संतोष यादव जी का। संतोष यादव। अच्छा चलो निशान लगा दूं, कभी आप ये सोचो कौन है भैया? संतोष यादव जी। ये भारतीय महिला संतोष यादव, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 2 बार चढ़ाई की। संतोष यादव भारत की एक पर्वतरोही है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है। इसके अलावा वे काग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी हैं। उन्होंने पहले मई 1992 में और तत्पश्चात सन 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का कीर्तिमान हासिल किया या सफलता हासिल की। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव या सुनीता गोधरा? बताओ भाई, माउंट एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त करने वाली भारत की द्वितीय महिला, भारत की सेकंड वुमेन। जल्दी से आंसर करें और सेशन को करें एक बार शेयर सभी लोग। और कुछ लोग जो देरी से पधार रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दो, मैं देरी से आने से बहुत सारी चीज़ छूट जाती है। और अगर 1 या 2 क्वेश्चन वही छूट गया जो आपके एग्जाम में रखा मिला, फिर आप ये कहोगे तुल सर आपने तो ये क्वेश्चन कराया नहीं था लेकिन स्टडी जीके में रखा मिला, तो उसमें मेरी गलती नहीं रहेगी। दैट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स योर्स। फटाफट करिएगा आंसर।
जितेंद्र कुमार जी ए आंसर करें, अनुराग केसरी जी करें, सी आंसर होगा। सुमित जी करें, ए आंसर होगा। शोभा वर्मा जी ए आंसर, अनुराग केसरी सी आंसर। सभी लोगों के आंसर धीरे धीरे आने चालू हो गए हैं और संख्या बल भी आप लोगों की मेहनत से बढ़ रहा है। चलिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला की बात करें तो संतोष यादव ही हैं। कौन है? संतोष यादव, जिनके बारे में मैंने अभी बात की। संतोष यादव जी अभी आपको मैंने दिखाया। चलिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें, आपके सामने भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, पथ में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो जितने भी ऐसे दीन दुखी हैं जो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी क्लास मिल जाए जहां अच्छे से पढ़ाया जा रहा हो और पैसा देना ना पड़े, तो उन सभी को जोड़िएगा हमारी क्लास से। 7 का ए आंसर, 7 का ए 100%। संजय कुमार जी कह रहे हैं सर मैं अभी स्टार्ट से देख रही हूँ, सर मैं अभी स्टार्ट से देख रहा हूँ ट्रैक्स पर। चलिए, बहुत बढ़िया अनुराग केसरी जी, लेकिन अभी स्टार्टिंग पे तो नहीं आए थे आप। चले, फिर भी जब से देख रहे हैं अच्छी बात है। भारत का भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। यह कहाँ पर पड़ती है? यह POK में पड़ती है। POK कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो आपकी होगी K2 गॉडविन ऑस्टिन। और कहाँ पड़ेगी? POK में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में। बढ़े आगे, ये देखिएगा, ये हमारा मुल्क भारत है और भारत को यहाँ तक माना जाता है, यहाँ तक। तो ये जो पाकिस्तान ने हमारा क्षेत्र घेरा हुआ है, पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी करके हमारा क्षेत्र घेरा हुआ है, ये उस क्षेत्र में पड़ने वाली एक चोटी है, ये वाली। इसको भारत की कह सकते हैं, भारत में नहीं कह सकते। अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे ऊंची चोटी तो उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन भारत की पूछ ले तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है जी, राधे राधे, स्वागत है तृप्ति गौर जी, आपका वेलकम है आपके अपनी क्लास नित्य क्लासेज में। चलिए, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर और यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस कारण इसको हम K2 कहते हैं। क्या कहते हैं? K2 कहते हैं। हेनरी हैवर्सन गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन रखा गया। इसकी स्थानीय नाम में, इसका जो स्थानीय नाम है उसे कहते हैं छोगारी। क्या कहते हैं इसको हम? स्थानीय नाम में कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसको छोगारी कहा जाता है। कश्मीर में इसको छोगारी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, बड़े आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन से पहले देख लीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी आपकी भारत की K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये आपकी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611। उसके बाद आपकी हो जाएगी कंचनजंगा 8586 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपकी हो जाएगी नंगा पर्वत 8126। उसके बाद आपकी हो जाएगी आपकी गेसबाहु 8080। उसके बाद आपकी हो जाएगी बॉड पीक 8051 एंड देन हो जाएगी आपकी गेसर उन। ये चाइनीज नाम है भैया। पर्वतरोही इस पर जून से अगस्त के बीच, यानी जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन में जून से अगस्त के बीच ही चढ़ाई की जा सकती है। जून से अगस्त के बीच ही इस पर चढ़ाई की जाती है। सर्दी के मौसम में आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ाई कर पाया। सर्दी के मौसम में आज तक K2 गॉडविन ऑस्टिन पर कोई नहीं चढ़ाई कर पाया,
जिस कारण दोस्तों इसको इस पर चढ़ना तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए इसको किलर पीक भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है भैया, इसको किलर पीक के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसको हम किलर पीक के नाम से भी पुकारते हैं। भाई शोभा वर्मा जी की बात को मानिएगा और हमारे दिल को भी खुश करेगा। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको बताइएगा। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी, जी शिखा यादव जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ये कहाँ पड़ती है? ये आपकी जम्मू कश्मीर के POK वाले क्षेत्र में पड़ती है, यानी जो पाकिस्तान ने घेरा हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बताओ भाई। इनमें से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जहां, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। इनमें से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जल्दी से आंसर करें। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं 8 का सी, लेकिन अभी आंसर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। ओके, अंजू रानी जी का सबसे सुपर फास्ट आंसर अच्छा नहीं, अजयराज गौतम जी ने दे दिया है सी आंसर। अंजू रानी जी कह रही बी आंसर होगा। बाकी सब लोग भी आंसर करो भाई, बाकी सभी लोग भी आंसर करिएगा, जितने लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रकला कुमारी जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नित्या क्लासेस में। आप लोगों ने आंसर करा ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कंचनजंगा बिल्कुल सही आंसर है। यह है K2 गॉडविन ऑस्टिन के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ पर पड़ती है? यह सिक्किम में पड़ती है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम में पड़ती है। सिक्किम में पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर यह स्थित है। कहाँ पर है आइए अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो जरा, ये हमारा सिक्किम राज्य है। ये हमारा कौन सा राज्य है भाई? ये रहा सिक्किम, और नेपाल के पश्चिम में पड़ेगी और सिक्किम के पूर्व में पड़ेगी, सॉरी हाँ सिक्किम के पश्चिम पड़ेगी, ये रहा। और ये भूटान होगा और यहाँ पर पड़ती है ये। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर हम काग छेन दंजो या गायायांग छेन दजोगा लिखा जाता है। इतना लंबा नाम गुरुजी, क्या मतलब है इसका? सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 नदियाँ, विशाल हिम की 5 नदियाँ लगाया जाता है। और नेपाल में यह है कुंभकर्ण लंगूर कहलाती है। नेपाल में क्या कहलाती है? कुंभकर्ण लंगूर के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में। ठीक है भाई, एक बार संख्या बल बढ़ाइएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ पर भैया? सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम के पश्चिमी क्षेत्र में। सिक्किम के पश्चिमी क्षेत्र में यह पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। निम्न में से सही क्रम क्या है? ये जो अभी आपको सभी दिखाए हुए हैं, इन सभी का क्रम बताइए आप लोग। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। अरे वाह, क्या बात है, इसका तो राइट आंसर दे दिया। तीसरे नंबर का राइट आंसर दे दिया। ये तो टेंशन ही खत्म हो गया आपकी। देखिए, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आएगा। ये आपका 8850 या 8848 माना जाता है। ठीक है। K2 गॉडविन जो अगर देखा जाए तो 8611। ठीक है। कंचनजंगा जो है 8586। ये सब भैया किस में है?
ये मीटर में है, और यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर पूछा है। किसके आधार पर पूछा है आपसे? ऊंचाई के आधार पर पूछा है। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी एक असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है? बताओ भाई, जो नंदा देवी चोटी है वो कौन से हिमालय का भाग है? नंदा देवी कहाँ पड़ता है? जल्दी से आंसर करें। नंदा देवी नंदा देवी कहाँ पड़ेगा? फटाफट आंसर करेगा। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? आंसर आप लोगों का आना चाहिए। नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है और गढ़वाल हिमालय का भाग है। नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है? आप लोगों ने अगर रियल लाइफ में सुना हो कि नंदा देवी मंदिर पड़ता है, नंदा देवी पर्वत पड़ता है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ता है? यूके में। यूके का मतलब आपका उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में एक क्षेत्र पड़ता है पौड़ी गढ़वाल। ये किसका भाग है? गढ़वाल हिमालय का। किसका भाग है भैया? गढ़वाल हिमालय का। और गढ़वाल हिमालय में कौन सी चोटी पड़ती है? नंदा देवी। तो हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी व विश्व की 23वीं सर्वोच्च, 23वीं है। नंदा देवी तो छोटी, बहुत छोटी माती है। 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इसमें इससे ऊंची और देश में सर्वोच्च चोटी है, जैसे कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। देश में बात करें तो K2 है और आपकी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व गौरी गंगा और पश्चिम के ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है, जो गढ़वाल क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है दोस्तों? ये गढ़वाल क्षेत्र में आता है। बड़े आगे, नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, नेपाल में और सिक्किम में। नंदा देवी कहाँ पर पड़ता है? अभी मैंने आपको बताया कि नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है भैया? उत्तराखंड में पड़ता है। बड़े आगे, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी और विश्व की, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? नर्मदा, महानदी, सोन या नेत्रावती? जल्दी से आंसर करो भाई। रोहिणी देवी जी, आपका स्वागत है। पूनम गौतम जी, यूके आंसर बिल्कुल सही है। शोभा वर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने वालों में अगर मैं नाम लेना चाहूँ, मायाराम यादव जी है, शोभा वर्मा जी हैं, वंदना सिंह जी हैं, अजराज गौतम जी हैं, शिखा यादव हैं, अंजुरानी है, रोशनी देवी जी हैं, पूनम गौतम है, शोभा वर्मा, चंद्रकला कुमारी, स्मिता सिंह, पूनम गौतम। चलिए, जितने लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अच्छा, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये मुझे बताइएगा आप लोग कौन कौन कहाँ से हैं? जरा हमें भी तो पता चले कि हमें लाइव वॉच देखने वाले बच्चे कहाँ से लाइव देख रहे हैं। हमें बताओ कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से? जल्दी से आंसर करें। नर्मदा बिल्कुल सही आंसर है। नर्मदा निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? तो नर्मदा बहती है। और नर्मदा नदी को ही हम रेवा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रेवा कहा जाता है। इसी को ही दोस्तों कुंवारी कन्या कहा जाता है। इसी को दोस्तों कुंवारी कन्या कहा जाता है। यह बल खाती हुई चलती है, बल खाती नदी इसलिए इसको कहा जाता है। यह इसी को उल्टी गंगा भी कहा जाता है। उल्टी गंगा ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, ये कहाँ अपना जल गिराती है? यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। यह क्या बनाती है? यह ज्वार नद मुख बनाती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा कहाँ बहती है, तो ये दोस्तों ये भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश
घाटी से बहती है। ये कौन सी भ्रंश घाटी से बहती है? संगमरमर की, संगमरमर की घाटियों के बीच से बहती है। ठीक है भाई, जानकारी अच्छी लगी आप लोगों को? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। एक मिनट में आप लोगों को देख लेता हूँ कौन कौन कहाँ से हैं। सर अब हम आपके इक्वल आ गए हैं। अच्छा, किस मामले में भाई? मिर्जापुर। अच्छा, चंद्रकला जी मिर्जापुर से हैं। और स्मिता सिंह जी कह रही हैं हम तो हापुड़ वाले हैं। अरे वाह, अच्छा आप हापुड़ वाले हो। चलिए, अनुराग केसरी जी मिर्जापुर, और मिर्जापुर तो वही मिर्जापुर भाई। अगर अनुराग केसरी जी हंसते रहिए, आप मिर्जापुर यानी हापुड़ फेमस, हापुड़ के पापड़ फेमस है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अनुराग केसरी का अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। अंजू रानी जी कह रही हैं भाई सब की जानकारी रखते हैं। अच्छे, अच्छा, मुरादाबाद के पास ठाकुर द्वारा से हैं ज्योति देवी जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? देखिए अब मुझे ये बताओ, जैसे आपने बताया ज्योति देवी जी कि आप मुरादाबाद से हैं, मुरादाबाद की कोई 4 खासियत लिखेगा कमेंट बॉक्स में। मुरादाबाद जैसे इन्होंने लिखा, स्मिता सिंह जी ने, हापुड़ के पापड़ नामी है, हापुड़ की गुड़बंडी नामी है, हापुड़ की हैंडलूम नगरी नामी है, हापुड़ की FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामी है, हापुड़ में तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी यानी रामलीला ग्राउंड में, और सर क्लास में लेट थे तो अच्छा 2x पर देख रहे थे। अब अच्छा इक्वल आ गए। अच्छा समझ गया, यानी अब 2x की स्पीड पर देख रहे थे। अब समझा मैं कि आपने पहले 2x भी क्यों लिखा था। चलिए, ये तो बढ़िया तरीका है भाई। अगर लाइव सेशन में आप फेल हो, मतलब पीछे रह जाओ। सर जी हम लखनऊ में रहते हैं बट डिस्ट्रिक्ट संबल के गुन्नार से हूँ। अच्छा, अजरात गौतम जी, चलिए संबल क्षेत्र से आते हैं और लखनऊ में रहते हैं। नवाबों की नगरी में इनका इस वक्त ठिकाना है। हम हैं नवाब। अरे वाह, क्या बात है शिखा यादव जी। चलिए, पीतल नगरी मुरादाबाद, बिल्कुल सही कहा। गुरु शिखर कहाँ पड़ता है? गुरु शिखर पड़ता है दोस्तों राजस्थान में। गुरु शिखर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? कौन सा अरावली का एक उच्चतम शिखर है? संजनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली जो है ये सबसे प्राचीन, ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है भाई। और कहाँ की? भारत की। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत में कहाँ पर पड़ता है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है वो कुंभलगढ़ पड़ती है। कौन सी पड़ती है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का एक किला है, कुंभलगढ़ का किला, जो आपको दिखाऊंगा अभी मैं। ये रहा कुंभलगढ़ का किला, ये वहीं चोटी पर है भैया। 16 का सी आंसर, 16 का सी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। चंद्रकला कुमारी, शोभा वर्मा, शिखा यादव, संजय जी, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? मतलब आप लोगों को इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, ये मानकर चलना है। तो पहले नंबर पे कौन सी चोटी आएगी, दूसरे पे कौन सी होगी, तीसरे पे कौन सी होगी, चौथे पे कौन होगा और पांचवे पर कौन आएगी? बताओ भाई कौन सी श्रृंखला बनेगी? बताइए। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा, जॉन, या नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? बताओ जल्दी से आंसर। कैसे?
ओके देखेंगे, आगे बताएंगे सर। कानपुर में ग्रीन पार्क कौन घर आवेगा ना, कौन आ गए, सीधे जाओ सीधे ग्राउंड में कौन आगा। चलो भाई सोच लिया आप लोगों ने। जय श्री यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। चलिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं बी बी बी, सभी लोग आंसर कर रहे हैं बी, और बी आंसर है दोस्तों आपका गलत, बी आंसर नहीं है, बी आंसर आपका नहीं है। नामचा बरवा देखकर आप खुश हो गए, ये तो बात आपने ठीक करा, बिल्कुल सही है, नामचा बरवा बिल्कुल सही है। नामचा बरवा पड़ता है पूर्व क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, लेकिन नामचा बरवा के बाद कंचनजंगा भी ठीक है, ये भी, क्योंकि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और इधर कंचनजंगा आपका सिक्किम में आ जाएगा। अब इधर आ जाओ दोस्तों, यहां पर एक मिनट, हाँ बी आंसर सही होगा भाई, बी आंसर ही सही है। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में पड़ेगा, और नहीं 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 नहीं, नहीं गलत गलत गलत, सही, फोर्थ ही सही है भाई, फोर्थ सही है, क्योंकि यह नेपाल में सिक्किम के जस्ट पश्चिम में, सिक्किम के जस्ट पश्चिम में, और नेपाल में पड़ेगा माउंट एवरेस्ट, और नंदा देवी पड़ेगा उत्तराखंड में, नेपाल के बिल्कुल बाद में जाकर, नेपाल के बिल्कुल बाद में जाकर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले गलत आंसर आपका, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आप समझ रहे होगे ऊपर वाला, जो मैं भी दिमाग चकरा गया मेरा, केटू गॉडविन आस्टिन पे पहुंच गया। केटू गॉडविन आस्टिन जम्मू कश्मीर के पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन सबसे पहले इधर आपका पड़ेगा नामचा बरवा, उसके बाद सिक्किम क्षेत्र में आपका पड़ेगा कंचनजंगा, एंड देन जस्ट उसके पश्चिम में चलोगे नेपाल में पड़ेगा आपका माउंट एवरेस्ट, और उसके इधर चलोगे तो आपका उत्तराखंड में पड़ेगा नंदा देवी। और चार ही आपके दिए हैं, और फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, ईस्ट से वेस्ट। चलिए, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाइंथान, कामेत, नंदा देवी या त्रिशूल? बताओ भाई, कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? इसका आंसर करना है आप लोगों को। जी सर डी होगा, हाँ डी ही होगा, डी ही सही आंसर है भाई। अच्छा, वंदना जी का सही आंसर है, तो वंदना जी लड्डू बाटी हैं। चलिए, नहीं कंफ्यूज नहीं करे, देखिए कई बार क्या हो जाता है, कभी कभी माइंड मतलब इधर उधर चला जाता है। मैं जैसे K2 पे माइंड पहुंच गया, मतलब आंसर ऐसा लगा जैसे माउंट एवरेस्ट तो उधर है, लेकिन माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में बिल्कुल सिक्किम के पास में पड़ता है। जल्दी से इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर आप लोगों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। गोसाइंथान बिल्कुल सही आंसर है, गोसाइंथान बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये सभी भारत के क्षेत्र में पड़ने वाली हैं, लेकिन यह आपकी कहाँ पड़ती है? ये पार हिमालय में पड़ती है। ये कहाँ पर पड़ती है? पार हिमालय में पड़ती है। और किस क्षेत्र में पड़ती है दोस्तों? ये तिब्बती क्षेत्र में पड़ती है, यानी भारत से पार पहुंच जाती है। गोसाईधाम हिमालय की एक चोटी का नाम है, और हिमालय में देखो, अभी एक मत कहना कि सर हिमालय में तो भारत में होनी चाहिए, हिमालय लेके भारत से नेपाल तक जाता भी आपका। ये तिब्बत की एक सीमा के निकट नेपाल में भाई है, हिमालय के 26,305 फुट ऊंची हिमाच्छिद चोटी है। मतलब हिमाच्छिद का मतलब होता है कि हिम से ढकी हुई, हिम से आच्छादित और हिम से ढकी हुई। हिम का मतलब होता है बर्फ। इसमें बताइएगा अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाइकनाल, अन्नमलाई पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, पीर पंजाल। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको डिस्टर्ब करेंगे, परेशान कर सकते हैं आपको, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना सीख लिया तो ये मानो आप जैसे यूपीएससी का एग्जाम में बैठे हो। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, या ज़्यादातर जो मतलब कूट वाले होते हैं, मिलान वाले होते हैं, ये आपको यूपीएससी पूछती है। आंसर करेगा जल्दी।
बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। एक बात आप समझो, यहां से एक छोटी सी बात आप पकड़ लोगे। हमने पीर पंजाल श्रेणी बताई थी आपको। अरे पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, शिमला। बावड़े समझे है क्या? अरे पागल समझे हो, आंसर गलत है, मतलब आंसर यही है और लिखा गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला, मांददाता, नामचा बरवा, कामेत या नंगा पर्वत? जल्दी बताओ। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, नाथू शिमला में स्थित है, बिल्कुल, नाथुला दर्रा। फटाफट सेशन को शेयर करो भी, मजा तभी आएगा सेशन में। समय हमारे पास मात्र 5 मिनट है आपके साथ क्लास लेने का। तो इसका राइट आंसर होगा गुरला मांददाता। गुरला मांददाता। देखिए, नामचा बरवा, नंगा पर्वत और कामेत, ये सभी भारत की हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो ये कहाँ पर पड़ती है। आंसर तो आपने दे दिया जैसा दिया। बताइए, गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, यानी कौन से पार्ट में, कौन से स्थान पर स्थित है? सामरी पार्ट, मैन पार्ट, जसपुरा पार्ट या जार पार्ट? जल्दी से आंसर करेगा फटाफट। इसका आंसर होगा क्या बोल रहे हो यार? लेन देगा 2 मिनट। अच्छा, चलिए भी ठीक है, समय सीमा समाप्त हो चुकी है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ दोगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। अगले सेशन में मिलेंगे आपसे दोपहर के 2 बजे इंग्लिश ग्रामर के साथ। दोस्तों, कैसे लगी आप लोग क्लास जरूर बताइएगा, लेकिन जो इसमें आंसर कर रहे हैं आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। हालांकि बताकर इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर मत करिएगा, आंसर तो इसमें है ए। चले दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर। और आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग समाजसेवी बनिएगा, मतलब कर भला तो हो भला वाली नीति पर काम करें और सेशन को एक बार शेयर करें। आपको लगता है कि चैनल पर दी जाने वाली जानकारी बढ़िया है, अच्छी है, तो चैनल को एक बार शेयर भी करिएगा, मतलब दूसरों के पास भेजिएगा, और लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। जय हिंद, जय भारत।